कोई ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आए तो आप लोग मेरे से 1 to 1 बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ओपन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये सीनियर सिटीजन प्लान है, रेड कारपेट प्लान है, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस प्लान में लाइफ लॉन्ग प्रीमियम सेम रहता है। 3 यूनिवर्सल रूल हमेशा सभी पॉलिसीज के अंदर चलते हैं, यहाँ पर भी चलेंगे। जैसे कि 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी है, बिना 24 घंटे एडमिट हुए कोई भी प्लान काम नहीं करता है। और आज पॉलिसी लिए तो फर्स्ट 30 डेज वेटिंग पीरियड होगा, एक्सीडेंट की वजह से कोई जरूरत पड़ेगी तो वो डे 1 से कवर होगी। ये कंडीशन सभी पॉलिसीज के अंदर होती है जब भी आप कोई नया प्लान लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अदर फीचर्स के बारे में। ये जो पॉलिसी है 60 साल से लेकर 75 साल तक कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। और इंश्योरेंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 लाख से लेके 7.5 लाख रुपए तक इंडिविजुअल या 25 लाख तक इंडिविजुअल कोई भी ले सकता है। लेकिन फैमिली फ्लोटर की बात करेंगे तो मिनिमम 10 लाख से शुरू होगी और 10 लाख से लेके 25 लाख तक का सम इंश्योर्ड कोई भी ले सकता है। इंडिविजुअल 2 लाख से 25 लाख तक अवेलेबल है, फैमिली फ्लोटर 10 लाख से 25 लाख तक अवेलेबल है। प्री मेडिकल टेस्ट कुछ नहीं होते इस पॉलिसी के अंदर, मेडिकल टेस्ट कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस पॉलिसी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है, कुछ लोग नए हैं हमारे साथ, एडमिट होने से पहले का खर्चा। जब भी कोई पर्सन बीमार होता है हॉस्पिटल में सीधा एडमिट नहीं होता है, पहले आसपास डॉक्टर से इलाज कराता है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन और आराम नहीं पड़ता है तो 31वें दिन किसी रीजन से एडमिट होता है। तो 30 दिन के उसके जो भी खर्चे हैं, डॉक्टर को फीस दी है, दवाई ली है, टेस्ट कराए हैं, वो सारे खर्चे कंपनी कवर करती है। उसे हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। अगर एडमिट हुए हैं तो ही ये पैसा मिलेगा, एडमिट नहीं हुए तो ये पैसा नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। क्योंकि ये स्पेशल प्लान है, यहाँ पर कुछ लिमिट्स और कैपिंग रहेंगी, इसका आप खास ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये इसमें सब कुछ 100% कैशलेस नहीं होता है, ये भी आपको समझा देता हूँ। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कंडीशन है 7% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंस। 1 लाख से 7.5 लाख की पॉलिसी में मैक्सिमम 5,000, 10 लाख से 15 लाख की पॉलिसी में 7,000 और 20 लाख से 25 लाख की पॉलिसी में 10,000। ये भी समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका हॉस्पिटल का खर्चा 1 लाख रुपए का आया, उसने पॉलिसी 10 लाख रुपए की ली हुई थी, तो उसका 1 लाख का 7% 7,000 रुपए तक का वो खर्चा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो दवाइयों के बिल हैं वो क्लेम कर सकता है। इस तरह की लिमिट है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? जो हॉस्पिटल का बिल होगा उसका पॉलिसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज पॉलिसी में फिक्स है, 7% या मैक्सिमम 5,000, 7,000 या 10,000, ये लिमिट दे रखी है। एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। पॉलिसी में एम्बुलेंस कवर है 1 लाख से 4 लाख की पॉलिसी में 600 रुपए और मैक्सिमम 1200। 5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी है तो 1,000 और 2,000। 15 लाख से 25 लाख की पॉलिसी है तो 1,500 और मैक्सिमम 3,000 रुपए। ये एम्बुलेंस का खर्चा है। एक ये ऑप्शन दिया हुआ है बट इस ऑप्शन को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये 10% प्रीमियम में डिस्काउंट है। अगर कोई पर्सन पॉलिसी लेना चाहता है और लेने से पहले ये वाले टेस्ट करवा के हमें देता है, जिसमें स्ट्रेस थीलियम रिपोर्ट है, बीपी रिपोर्ट है, शुगर है, ब्लड रूटीन है, फास्टिंग है, पोस्ट पेरेंडियल एंड ब्लड यूरिया और क्रेटाइन की रिपोर्ट देनी पड़ती है। इसका खर्चा उसके 10% डिस्काउंट से ज्यादा आता है। तो इसके लिए आपको अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि अगर उसकी रिपोर्ट बाई चांस खराब आई तो कंपनी फिर पॉलिसी नहीं देगी। तो इसलिए अच्छा है कि ये वाला ऑप्शन कस्टमर को ना बताएं। ये ऑप्शन तो है लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको ना बताएं। नेक्स्ट, रूम रेंट। इस रूम रेंट की लिमिट है दोस्तों, 1 लाख से 5 लाख की पॉलिसी है तो 6,000 रुपए तक का 1% ऑफ सम एश्योर्ड का रूम ले सकते हैं। और 7.5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी है तो 6,000 रुपए तक का रूम अलाउड होगा। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में 7,000, 7,500, 8,000 और 10,000 की रूम की लिमिट है। यानी कि कोई पर्सन 25 लाख की पॉलिसी भी लेता है तो 10,000 से ज्यादा का रूम नहीं ले सकता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, अपने कस्टमर को बता के रखना है ताकि कस्टमर आपसे क्लियर रहे, कोई दिक्कत ना रहे। आईसीयू रूम का मतलब होता है कोई बड़ी इमरजेंसी है और आईसीयू में एडमिट की जरूरत पड़ेगी तो 2% ऑफ सम एश्योर्ड 1 लाख से 10 लाख की पॉलिसी में अवेलेबल होता है। 15 लाख से 25 लाख की पॉलिसी में एक्चुअल बेसिस पे कवर होता है। जो भी खर्चा आएगा
कंपनी कवर करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्जन फीस की भी लिमिट है दोस्तों यहाँ पे 25% ऑफ सम एश्योर्ड। सर्जन फीस का मतलब होता है डॉक्टर का ऑपरेशन करने का फीस, जितना वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उसका फीस का चार्जेस उतना ज्यादा होगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लीजिए किसी का हार्ट का ऑपरेशन होना है और टोटल फीस जो ऑपरेशन का खर्चा है वो 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख रुपए के अंदर जो मेजर पार्ट होगा ना दोस्तों, वो डॉक्टर का, सर्जन का होगा, जिसने वो सर्जरी करनी है। हो सकता है 1.5 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो या 2.5 लाख रुपए हो, तो कंपनी डॉक्टर फीस के पार्ट में 25% ही देती है, जो भी उसने टोटल चार्ज किया है टोटल बिल के अंदर। ऐसी ये लिमिट दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग ही आप बता के चलिएगा। इसके अलावा एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ पेस मेकर, इसके लिए भी लिमिट है। ये 50% ऑफ सम एश्योर्ड तक का अमाउंट आप यूज कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का एक्सपेंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। 5 लाख इंडिविजुअल पॉलिसी में बात करें तो 3 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी में। ओपीडी का मतलब है जिसमें भी एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। खांसी जुकाम बुखार के लिए आप दवाई लेते हैं और उसका बिल सबमिट करेंगे तो ये पैसा रिइम्बर्स करवा देते हैं। 3 लाख की पॉलिसी में 600 रुपए, 10 लाख की पॉलिसी में 1400 रुपए, 25 लाख की पॉलिसी में 2600 रुपए। इंडिविजुअल ओपीडी आप ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर जो कि मैंने आपको बताया 10 लाख से शुरू होती है, तो 10 लाख में पर पर्सन 1400 की लिमिट है और टोटल 2400 रुपए की लिमिट है। 25 लाख की बात करेंगे तो 2600 रुपए पर पर्सन और 4400 रुपए टोटल ओपीडी के नाम पे आप यूज कर सकते हैं। इस तरह का प्रोविजन इस पॉलिसी में दिया गया है। प्लान एंड नॉन इमरजेंसी सर्जरीज, ये सभी को पता है, पहले 2 साल यहाँ पर वेटिंग पीरियड रहेगा। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इश्यूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पहले 2 साल कोई भी कंपनी कवर नहीं करते, हम भी नहीं करते हैं। 2 साल के बाद ही ये बीमारियों के क्लेम आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी चीज है, जो पुरानी बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, 60 की एज में, 70 की एज में, 75 की एज में किसी न किसी लोगों को कोई ना कोई बीमारियां होती है, नेचुरली होती हैं। बीपी भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, हार्निया भी हो सकता है, या कैटरेक्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर वो सारी बीमारियां 1 साल के बाद कवर होती है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 1 साल के बाद कवर होती है। ये जबरदस्त एडवांटेज है जो ज्यादातर पॉलिसीज में आपको नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ मिलती है। प्लस पॉलिसी में हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। 1 लाख से 4 लाख की पॉलिसी में कोई हेल्थ चेकअप नहीं मिलता। 5 लाख से 7.5 लाख की पॉलिसी में, इंडिविजुअल पॉलिसी में 1000 रुपए, 10 से 15 में 2000 और 20 से 25 में 2500 रुपए का हेल्थ चेकअप आप पॉलिसी में ले सकते हैं। फ्लोटर पॉलिसी की बात करें तो 10 लाख से 15 लाख की पॉलिसी में 2000 और टोटल 3500, 20 से 25 पॉलिसी में 2500 रुपए पर पर्सन और टोटल 4500 रुपए के हेल्थ चेकअप पॉलिसी के अंदर मिलते हैं। तो एक बार जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ के समझाना नहीं चाहता आप लोगों को, पर्पस ये है आपको क्लियरिटी भी करना चाहता हूँ। अभी तक जितना समझाया वहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? क्योंकि ये स्पेशल प्लान है, ये नॉर्मल प्लान की तरह नहीं है कि इसमें सब कुछ 100% कवर होगा, हॉस्पिटल में जाइए डे 1 से कैशलेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्पेशल प्लान को स्पेशल प्लान की तरह ही समझना पड़ेगा। इसमें जो लिमिट्स हैं, इसमें जो कैपिंग्स हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए। जब कस्टमर से आप बात करेंगे, समझाएंगे, तो इन चीजों को भी बताना पड़ेगा ताकि वो क्लेम के टाइम पे आपसे लड़े नहीं। कहीं आप इसको स्पेशल पॉलिसी को नॉर्मल पॉलिसी की तरह सेल करके आ गए तो वो हर चीज के लिए आपको फोन करेगा कि ये 100% कैशलेस क्यों नहीं हो रहा। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉलिसी को इस तरीके से ही बताना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और बड़ी सी एक प्रॉब्लम है जिसे बोलते हैं हम को पेमेंट। ये मैंडेटरी को पेमेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 60 साल से लेके 75 साल की एज में बिना मेडिकल टेस्ट की कंपनी पॉलिसी दे रही है। चाहे कोई भी बीमारी हो हम 1 साल के बाद कवर कर रही है। तो यहाँ पर पुरानी बीमारी का को पेमेंट लगेगा 50%, लेकिन 1 साल के बाद कवर होगा। और नई बीमारी का को पेमेंट लगेगा 30%, यानी कि 100% कैशलेस नहीं है, 70% कैशलेस है, 30% कस्टमर को खुद बियर करना पड़ेगा। 1 लाख से 10 लाख की पॉलिसी ली है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। 50% पुरानी बीमारी में को पेमेंट लगेगा और 30% नई बीमारी में को पेमेंट लगेगा। नई बीमारी 30 दिन के बाद ही कवर होती है। लेकिन अगर कोई कस्टमर 15 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी ले लेता है तो पॉलिसी में सभी चीजों के लिए को पेमेंट ओनली 30% रह जाएगी। पुरानी बीमारी के लिए जो 1 साल के बाद कवर हो रही है और नई बीमारी के लिए भी जो 30 दिन के बाद कवर हो रही है,
70-30 की बेसिस पे वो पॉलिसी में क्लेम ले सकता है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें कुछ सर्जरीज के लिए लिमिट हेलो, दी गई है। जी बोलिए ओमकार जी। ये को पेमेंट क्या रहता है, एक बार बताएंगे डिटेल्स में? वो जो पहले वाला स्लाइड पे था वो। हाँ मैं दिखाता हूँ। को पेमेंट है, को पेमेंट का मतलब होता है कि जितने परसेंट को पेमेंट होगी उतने परसेंट पैसा कस्टमर को बेयर करना होगा, बाकी पैसा कंपनी बेयर करेगी। जैसे कि दोबारा समझाता हूं आपको, आपकी पॉलिसी लिया मान लीजिए 10 लाख रुपए की, और हम्म आपका कोई क्लेम आया है 1 लाख रुपए का, ठीक है? हम्म हम्म तो इस 10 लाख की पॉलिसी में अगर आपका क्लेम पुरानी बीमारी के लिए आया है, जैसे कि आपको बीपी का कोई इशू था, हार्ट का कोई इशू था, या शुगर की कोई दिक्कत थी, उसी का क्लेम आया है, तो वो बीमारी 1 साल के बाद कवर होगी। 1 लाख के क्लेम में 50,000 रुपए का ही क्लेम मिलेगा, 50,000 आपको खुद भरना पड़ेगा अगर ये पुरानी बीमारी का क्लेम है 1 साल के बाद। अगर ये नई बीमारी का क्लेम है तो कंपनी 70% कैशलेस करेगी, 30% आपको खुद भरना पड़ेगा, जो कस्टमर है उसको खुद बेयर करना पड़ेगा। 1 लाख ओके से 10 लाख की पॉलिसी में। क्लियर है? समझा ओके। पाया मैं आपको? और यस। यही पॉलिसी अगर 15 लाख से 25 लाख की ले लेते हैं तो जो 50% वाला क्लॉज था वो हट जाएगा। सभी चीजों के लिए 30% को पेमेंट लगेगी, पुरानी बीमारी के लिए भी और नई बीमारी के लिए भी। ओके ओके। ठीक है, आगे बढ़े। यस। नेक्स्ट, कैटरेक्ट की बात कर लेते हैं। कैटरेक्ट के लिए लिमिट दी गई है 2 लाख से लेके 25 लाख तक। 2 लाख में 15,000 की लिमिट है। ये इंडिविजुअल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फैमिली फ्लोटर की लिमिट्स अगली स्लाइड में आएगी। किसी ने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है कैटरेक्ट के लिए तो 2 लाख में 15,000 रुपए तक का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा सकते हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 21,500, 10 लाख की पॉलिसी में 25,000 और 25 लाख की पॉलिसी में 40,000 रुपए तक का कैटरेक्ट का ऑपरेशन का खर्चा कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है एक्सीडेंट की वजह से या डिसीज की वजह से, या कैंसर हो जाता है किसी को, कीमोथेरेपी वगैरह रेडियोथेरेपी करानी पड़ती है, इंक्लूडिंग डायलिसिस, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोकेज बोन्स, कुछ बीमारियों के ये नाम लिखे हुए हैं। इसके लिए भी यहाँ पर लिमिट है। 2 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख रुपए तक इलाज करा सकते हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 2,75,000 तक, 10 लाख की पॉलिसी में 3,50,000 तक मैक्सिमम क्लेम मिलेगा, और 25 लाख की पॉलिसी में मैक्सिमम क्लेम 5 लाख रुपए का मिलेगा। इसलिए इस पॉलिसी को जितना बड़ा सम एश्योर्ड बेचेंगे उतना ज्यादा अमाउंट तक वो कस्टमर यूज कर सकता है। और इसके अलावा जो इन बीमारियों के अलावा कोई भी अदर मेजर सर्जरीज का क्लेम आएगा तो उसके लिए लास्ट वाले कॉलम में लिमिट दी गई है, जहां पर लिखा है ऑल अदर मेजर सर्जरीज। 2 लाख की पॉलिसी में 1,20,000 की लिमिट है। 5 लाख की पॉलिसी में 2.25 लाख रुपए तक का अदर सर्जरीज के लिए क्लेम कर सकते हैं। 10 लाख के लिए 2,75,000 मैक्सिमम क्लेम मिलेगा, और 25 लाख की पॉलिसी में 3.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम ऑल अदर सर्जरीज के केसेस में क्लेम मिलेगा। ये एक इंडिविजुअल। कैटरेक्ट कैटरेक्ट एक समझ पाएंगे? कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट मतलब होता है आंखों का मोतिया, मोतियाबिंद। कोई ओके ओके, थैंक कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट कराएगा तो उसकी लिमिट दी गई है, इतने अमाउंट तक का ही आप यूज कर सकते हैं। जो आपके पास ब्रोशर है उस ब्रोशर में भी ये सारे लिमिट्स प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड हैं। जब आप कस्टमर को ये पॉलिसी समझाएंगे तो उसको ये ब्रोशर की कॉपी भी साथ में व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो सारी लिमिट्स खुद भी चेक कर सकता है। उसी को देख के ही समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, जितने लाख का वो प्लान ले रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चीज कवर होगी। नेक्स्ट, ओके। अगर हम लोग बात करें 10 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी में, पहले ऑप्शन था, अब ये फैमिली फ्लोटर की बात कर रहे हैं। तो उसमें फैमिली फ्लोटर में 10 लाख, कैटरेक्ट की केस में बात करते हैं तो 25,000 रुपये पर पर्सन और 45,000 रुपये टोटल के केस में आप यूज कर सकते हैं। और 25 लाख की पॉलिसी में 40,000 रुपये पर पर्सन और 70,000 रुपये कैटरेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। और जो मैंने अभी आपसे बात करी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, एक्सीडेंट हो, कैंसर हो, रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, या ब्रेकेज बोन्स होगा, तो उसके लिए पर पर्सन लिमिट है 3.5 लाख की 10 लाख की पॉलिसी में, और मैक्सिमम 6 लाख रुपए आप यूज कर सकते हैं। और 25 लाख की पॉलिसी में 5 लाख पर पर्सन और 8.5 लाख रुपए टोटल दोनों लोग मिला के यूज कर सकते हैं। अदर मेजर सर्जरीज की बात करूं तो 10 लाख में 2,75,000 पर पर्सन और 4.5 लाख रुपए टोटल। 25 लाख की पॉलिसी में 3.5 लाख पर पर्सन और 6 लाख रुपए टोटल। ऑल मेजर सर्जरीज के लिए आप यूज कर सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर।
टीपीए की बात कर रहे हैं तो इन हाउस टीपीए है, आप सभी को पता है। खुद क्लेम स्टार ही सेटल करता है, किसी भी तरह का इशू नहीं है। क्लेम सेटलमेंट हैसल फ्री है, इजीली क्लेम सेटल होता है और प्रीमियम सस्ता है। पूरी मार्केट में सबसे सस्ता प्रीमियम है, कई बार 50% से भी सस्ता है। और पॉलिसी 1 साल 2 साल 3 साल 3 ऑप्शंस के लिए ली जा सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली प्लान है। पहले तो ये बताइए, प्लान को लेके कोई डाउट, कोई ऐसी क्वेरी जो शायद आपके ऊपर से निकल गई, नहीं समझ में आई और उसको हम दोबारा समझना चाहेंगे, तो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू। मैं आपको दोबारा से वो सारी चीजें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्लान ये समझ में आया? जी बताइए ये ओमकार जी। ये सीनियर सिटीजन के लिए ही है, मतलब वो अब अगर मतलब दादा दादी वगैरह है फैमिली में तो दोनों के हाँ, लिए हो तो ये फैमिली फ्लोटर के लिए जाएगी ना, वो अगर दोनों के लिए ले तो। 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी देंगे, 10 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी में, तो आप फैमिली फ्लोटर दे सकते हैं। 10 लाख से कम देंगे तो पर पर्सन पॉलिसी देनी पड़ेगी। 2 ओके लाख से लेके 10 लाख से कम 7.5 लाख तक इंडिविजुअल पॉलिसी मिलती है। फैमिली ओके फ्लोटर मिनिमम 10 लाख से ही शुरू होगा। ओके। ठीक है? और कोई चीज यस। ऐसी? अभिजीत जी समझ में आया सर? और राज अरोड़ा जी और संगीता मैडम क्लियर है? जी एक ऐप इसके अलावा, जी यश जी हैं आप? इसका प्रीमियम देखना और सीख लीजिए, आपको प्रीमियम देखना आ जाएगा तो आधी से ज्यादा चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक जोन 1 का कैलकुलेटर आपको भेजा है, जोन 1 का रेट चार्ट, एक बार उसको खोल लीजिए व्हाट्सएप में। खोला क्या आपने? हो। हाँ। खोल लिया है? ओके। यस। राइट हैंड साइड में सबसे नीचे की तरफ एक छोटा सा बॉक्स बना है, पर्पल कलर की 2 लाइनें डली हुई है, उसमें लिखा है सीनियर सिटीजन 1A। 1A का मतलब होता है इंडिविजुअल, और नीचे लिखा है सीनियर सिटीजन 2A, मतलब 2 एडल्ट। सभी को नजर आ रहा है क्या? सभी को देख यस। पा रहे हैं? हम्म। क्लियर है? ओमकार जी दिख रहा है? यश नंदा जी, यस। राज अरोड़ा जी, अभिजीत जी, और ये संगीता मैडम क्लियर है? दिख रहा है? आप चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अब आप। जी मुझे देख के बताइएगा, 65 साल की एज में 2 लाख का कितना प्रीमियम आता है 1 साल के लिए? कहीं एज ब्रैकेट नजर आ रहा है क्या किसी को? जी ऑरेंज 2 लाख के के लिए लिए। वो हाँ जी, कहीं एज ब्रैकेट है क्या? 65 साल की एज में कितना होगा? 70 में कितना होगा? 75 में कितना होगा? 60 में कितना होगा? कहीं दिखा गया किसी को? ओमकार जी, संगीता जी? जी ये स्टार जी कार्ड एक केयर पॉलिसी लिखा है ऑरेंज कलर, उसके साइड में नीचे है ना वो एज 10 to 60 years, वो 61 अलग to प्लान है, वो 63। अलग प्लान है सर। सिर्फ पर्पल वाले को ही देखना है, जो पर्पल कलर है सीनियर सिटीजन। इतने पोर्शन में कहीं एज का कोई ब्रैकेट बना हुआ है क्या? नहीं है। तो आप समझ नहीं, एज लीजिए, का तो नहीं दिया है। इसका मतलब है एज ब्रैकेट नहीं है, तो प्रीमियम जिंदगी भर सेम रहेंगे। किसी भी एज पे आप प्लान लेंगे, आपको एज नहीं देखना है। आपको एज पता है ना? 60 साल से लेके 75 साल तक कोई भी पर्सन ये पॉलिसी ले सकता है। ठीक है? ओके। तो 60 वाला लेगा तब भी यही प्रीमियम है, 71 वाला, 76 वाला, 75 वाला, 66 वाला, तब भी यही प्रीमियम है। मैं समझा पाया ओके। आपको अपनी बात? जी 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 यस यस। ओके, तो अब 2 लाख के लिए कितना प्रीमियम आ रहा है? 9978 पर ईयर। 9978। अब मुझे एज बोलने की तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं। नहीं ओके, यही 2 साल के लिए देना होगा तो 19,305। 19305, वेरी करेक्ट। 3 साल के लिए देना होगा तो 28,503। कोई मुश्किल तो नहीं है प्रीमियम देखने में? यही अगर जी 10 लाख नहीं। का देखना हो इंडिविजुअल पॉलिसी एक बंदे के लिए, तो कितने का आएगा? 26,550। वेरी गुड। अगर ये 2 एडल्ट्स के लिए देखना हो तो कितना प्रीमियम आएगा, जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही 60 प्लस हैं? 45,135। और 2 साल के लिए लेना हो तो कितना आएगा? और 87,320। 3 साल के लिए लेना हो तो कितना आएगा? 1,28,909 रुपये। तो अगर आप 1,28,909 रुपये का प्रीमियम उठाएंगे, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा सर? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना, कंपनी को भी अच्छा लगेगा सर।
और इसलिए बोलता हूँ आप ये वाला प्रीमियम और ये वाला प्लान अगर समझ में आ जाए आप लोगों को तो बड़ा प्रीमियम आप आराम से बेच सकते हैं। और मैं आपको और गारंटी करता हूँ जो ये 25 लाख का इसमें प्रीमियम है ना, हाँ 72,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है 2 एडल्ट का, 72,187। इसका 3 साल का प्रीमियम 2,06,170 रुपए। अभी मार्च क्लोजिंग के अंदर 4 लोगों ने ये 3-3 साल के प्रीमियम उठाए हैं सर। मार्च क्लोजिंग में जिस टाइम लॉकडाउन था, आप सोचो लॉकडाउन हम्म, पीरियड में 27, 28, 29 तारीख को 4 बड़े बड़े 3-3 साल के प्रीमियम उठे हैं। जो बंदा 2-2 लाख रुपए के प्रीमियम उठाएगा तो कमीशन और पे आउट्स ऑटोमेटिक आप लोगों के स्लैब्स बढ़ जाएंगे। इसमें और टैक्स है ना, और एडिशनल 18%? सब कुछ इंक्लूड है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब टैक्स, सब टैक्स भी इंक्लूड है इस इंक्लूड अमाउंट है, में? सब कुछ इंक्लूड है। ओके 18% जीएसटी इंक्लूड है, इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। तो ओके। प्रीमियम में कोई मुश्किल लगी क्या आप लोगों को किसी को प्रीमियम नहीं। बताने में, समझाने में? सिर्फ प्लान थोड़ा टेक्निकल है, हम्म। प्लान आपको अच्छे से समझना और समझाना आना चाहिए। ये जो ओके। पीपीटी है, ये पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। बस उसमें यही एक कंडीशन है कि आपने इसको सोशल मीडिया पे ऐसे ही ओपनली नहीं डाल देना है। इसको अपने कस्टमर के साथ 1-to-1 डिस्कशन में यूज करेंगे तो कस्टमर को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज हम्म। क्लियरिटी से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऐसे आप भी अपने कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवन मोबाइल से भी ओपन करके सारी चीजें समझ सकते हैं। ओके। पर ये सिर्फ जोन 1 के लिए है, बाकी के जोन के रेट अलग होंगे ना? नहीं, ये सभी जोन के लिए यही प्रीमियम है, यहाँ पे कोई जोन वाइज कोई रेट नहीं है। तो जो जोन 1 का जो रेट चार्ट है इसी में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी रेट चार्ट के मामले में। तो जोन वाइज रेट नहीं है, सभी जोन के लिए यही रेट है। चाहे कोई जोन 1 हो, जोन 2 हो, जोन 3 हो, यही रेट खाली लगेगा। खाली मतलब इस पॉलिसी के लिए ना, सीनियर हाँ, सिटीजन के लिए सिर्फ है ना? सीनियर सिटीजन के लिए। बाकी के लिए अलग होंगे, है ना? बाकी के लिए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के लिए अलग रहता है। बाकी किसी में जोन का फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ओके। थैंक ठीक है, तो मैं समझूं आप लोगों को प्लान समझ में आ गया, प्रीमियम देखना आ गया। फिर भी अगर 1% किसी को डाउट लगता है, कोई चीज नहीं समझ में आती, तो मैंने एक 1 पेजर आप लोगों को भेजा है। रिवाइज्ड SCRC 1 पेजर करके एक शीट भेजी है। इस शीट को भी आप खोल लीजिए। इसमें भी जो मैंने स्लाइड बनाई हुई है वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। बस ये बारीक होता है, थोड़ा सा पढ़ने में विजिबल क्लियर नहीं होता है, यू। लेकिन वो सारा चीज इस प्लान के अंदर 1 पेजर में मेंशन होता है। एक एक चीज, जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, तो आप इससे भी यस। पूरा प्लान अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जो मैं पीपीटी अभी आप लोगों को भेजूंगा उससे भी आप पूरा क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। या किसी कस्टमर की मीटिंग करानी है, किसी से बात करानी है, तो आप किसी भी कस्टमर को जूम मीटिंग पे ले सकते हैं, वीडियो कॉल पे ले सकते हैं। मैं हर एक कॉल पे अवेलेबल हूँ, बस मुझे प्रायर इन्फॉर्म कर दें थोड़ा सा टाइम पहले। अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा उस पर्टिकुलर कॉल के लिए। 10 मिनट, एक ओके घंटा 2 घंटा पहले आप मुझे किसी भी कस्टमर से बात करानी है, आप करा सकते हैं, थोड़ा सा प्री इंफॉर्मेशन देके। और हिमाक्षी आप सभी के साथ अटैच्ड है, इन्वॉल्व है। किसी को भी अपना पासवर्ड क्रिएट करने में, कोई पॉलिसी क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर लीजिए। यश नंदा जी, कल ही आपका कोड आया है, आप भी प्लीज एक बार अपना कोड एक्टिव कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, इसको आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए और पॉलिसी बनाना सीख लीजिए, बेटर रहेगा। ओमकार जी, आपने बना लिया क्या अपना कोड? हाँ बना लिया है। वेरी गुड। कोई भी प्रॉब्लम मुझे आती है एनी टाइम मुझे आप एक कॉल। पूछना था। हाँ बोलिए। मतलब मेरे मतलब फ्रेंड है, उसके मामा की फैमिली है। तो हाँ, उनका क्या है कि उनके मामा जी, उनके 2 छोटे बच्चे और वाइफ, ऐसे ठीक है, 4 लोग हैं। ठीक है, और उनके माँ बाप, मामा जी के माँ बाप, मतलब वो सीनियर होंगे। और ठीक है। उनकी बुआ जी भी उनके ही साथ रहती है। तो वो 3 सीनियर सिटीजन और एक फैमिली है। तो वो मुझे हाँ, बोल रही थी कि अगर प्लान करना है तो कैसा ले, मतलब तो मैं ये सीनियर सिटीजन वाला उन तीनों के लिए बता दो, और फैमिली हेल्थ वाला जो है वो हाँ सर, चारों के लिए अलग, बिल्कुल कर सकते है हैं, ना? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उनकी ये 40 साल से कम है तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा यंग स्टार पॉलिसी दीजिएगा, वो ज्यादा अच्छी है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा से। ओके, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, है ना? हाँ, आज शाम को मीटिंग है यंग स्टार की, आप शाम को अवेलेबल होंगे तो वो प्लान क्लियर हो जाएगा आपको। ओके।
ठीक है, आज 3 और मीटिंग है, सर ये एक एक 2 पूछना से था 3, दूसरी 4 से 5 और तीसरी 7 से 8। ओके, ये एक पूछना था मतलब वो ये जो बारामती रीजन में है तो बारामती का हॉस्पिटल लिस्ट मिल सकता है क्या, मतलब वो हाँ हाँ पूछते हैं बिल्कुल कि। मिलेगा। मैं भी आपको पैनल हॉस्पिटल लिस्ट भेज देता हूँ, अपना पिन कोड डालेंगे तो उसमें सारे हॉस्पिटल आपके दिख जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर, मैं समझू आपको प्लान समझ में आया है सर, कोई दिक्कत तो नहीं हो यस। रही? ठीक है सर, नहीं। थैंक यू सो मच। ओके। नमस्कार, आज की मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।